नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GS7 ट्यूटोरियल्स पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, क्लास 6 के चल रहा था हमारा। तो क्लास 6 में हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 1। कौन सा पढ़ रहे थे? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो फूड में आपने क्या क्या पढ़ा था वो आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्यों नहीं बता रहा हूँ? क्योंकि आप लोग भी तो थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों, जैसे आप लोग थोड़ा मेहनत करेंगे तो आप लोग वीडियो को सीखेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट था आपका, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। ठीक है, फूड क्या है, हम लोगों को खाना क्यों जरूरी है, न्यूट्रिशन हमने पढ़ा था। ठीक है, फूड्स हम लोगों को किस लिए जरूरी है, किस काम के लिए जरूरी है, क्या एनर्जी देता है, ये सब मैं बता चुका आपको। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो डिफरेंट फूड आइटम्स क्या क्या होते हैं और क्या हमें देते हैं। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है दोस्तों, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे जरूरी जो हमारा फूड कंटेन होता है, जो हमारे लिए सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट कौन सा फूड है? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट से हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। किसी भी काम को करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, जो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद आता है फैट्स। ठीक है, फैट्स हमें क्या करता है? एक तो हमें एनर्जी देता है, दूसरा हमें टेस्ट वगैरह बताता है कि अगर हमको कोई टेस्ट करना है कि भाई कैसा है, खट्टा है, मीठा है, नमकीन है, वो कौन बताता है हमें? फैट्स से हमें पता चलता है। उसके बाद होते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम कह सकते हैं कि हमें क्या करता है? ताकत देता है। और क्या करता है? प्रोटीन्स हमारा ग्रोथ के काम आता है। ठीक है, जो बॉडी के हम मसल्स बनाते हैं ना, आप लोग भी जाते हो, पापा किसी के जिम जाते होंगे, भैया जिम जाते होंगे, या किसी के अंकल जिम जाते होंगे, या आप लोग रेसलिंग देखते होंगे। तो रेसलिंग पे जो बॉडी बिल्डिंग बॉडी बना के दिखाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा क्या डाइट में अपने लेते हैं? प्रोटीन्स। और प्रोटीन से क्या होता है? बच्चे हेल्दी होते हैं, बड़े भी हेल्दी होते हैं। तो आज से प्रोटीन जरूर लेना, और मम्मी को भी बोलना कि ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना खिलाए। तो क्या करता है? प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रोथ करता है, और हमारे जो सेल्स डैमेज होते हैं उसको रिपेयर करने के काम आता है। सेल्स मैंने बताया था कि हम जो भी है सेल्स हमारे बॉडी में पूरे में, पैर से लेके हाथ तक, सर तक सेल्स बने होते हैं, जो कई बार हम खेलते कूदते या चोट लगते या फिर सोते टाइम, वो क्या होता है, पहले हम लोग खेलते टाइम जो डैमेज होता है, वो सोने के बाद जब हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है और हम आराम से गहरी नींद में सो रहे थे, तो बॉडी अपना क्या काम करती है? सेल्स को रिकवर करने का काम आती है। वो किससे काम होता है? प्रोटीन से। और दूसरी बात, और वो खाने को डाइजेस्ट करने के भी काम आता है। किस काम आता है? खाने को डाइजेस्ट करने में। उसके बाद विटामिन हो गए। ये क्या होता है? विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स क्यों जरूरी है? ये ग्रोथ के साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी बढ़ाता है। इम्यूनिटी क्यों बढ़ता है? सबसे पहले हम लोग खेलते कूदते हैं, धूप में जाते हैं, फिर बारिश में भीगते हैं, फिर कई बार खाना नहीं खाते हैं। क्यों? किसी ने डांट दिया तो गुस्से में हमने खाना नहीं खाया। तो इसके लिए क्या होता है कि हम लोग वीक हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, मौसम चेंज होता है, उसकी वजह से तबीयत खराब हो जाती है। तो इम्यूनिटी क्या होता है? इम्यूनिटी हमारा ग्रोथ करने का काम आता है। इससे विटामिन से और मिनरल से। वो किस किस फूड में होता है, कैसे होता है, वो सब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया। एक बार रिपीट कर देता हूँ। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब इसमें एडिशन क्या है? इन एडिशन टू दिस डाइटरी फाइबर्स, फाइबर्स होते हैं, एंड वाटर आर आल्सो इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लाइफ प्रोसेस। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स इसलिए जरूरी होते हैं कि शरीर में एनर्जी, ब्लड फ्लो के काम आते हैं, और डाइजेशन के काम आते हैं, इसलिए सबसे जरूरी मतलब फाइबर्स भी जरूरी होता है। और वाटर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए कहते हैं मम्मी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। तो पानी पीने से क्या होता है?
बॉडी हमारे एक्टिव रहते हैं और हम लोग को जो खेलने से जो पसीना निकलता है उस पानी को पूरा करता है। बॉडी की जितनी पानी हम लोगों ने वेस्ट किया उस पानी की कमी को बॉडी में पूरा करता है। वाटर आल्सो इसेंशियल मतलब होता है ज़रूरी फॉर मेंटेनिंग किसका, द लाइफ प्रोसेस। जैसे खाना ज़रूरी है, सोना ज़रूरी है, इससे पानी भी ज़रूरी है। और ये सब एक साइकिल है हमें किस लिए, जीने के लिए। हम लोगों को जीने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या सोना और खाना नहीं, अच्छी नींद भी ज़रूरी है, स्टडी भी ज़रूरी है, और खाना ज़रूरी है, खेलना ज़रूरी है, और प्रॉपर पानी पीना भी ज़रूरी है। ठीक है। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड, अब बताऊंगा कि किस किस वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड से क्या होता है। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर फंक्शंस इन आवर बॉडी आर लिस्टेड बिलो। वो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो हमारे बॉडी में जाके क्या करते हैं उसको नीचे दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा है एनर्जी गिविंग फूड। कौन कौन से फूड से हमें कौन कौन से एनर्जी मिलती है, एनर्जी देने वाले फूड कौन से होते हैं। सीधी सी बात है कि कौन से फूड से हमें एनर्जी देने वाले कौन कौन से फूड होते हैं। तो इसमें आपको आता है कार्बोहाइड्रेट्स जो मैंने अभी बताया, और फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या करता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारा क्या है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर दूसरा क्या है, फैट्स। फैट्स में आप पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। फैट्स क्या होता है, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। फैट्स मतलब खाली मोटा नहीं होता, खाने में फैट्स जो मिलता है उससे हमें क्या होता है, इस सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है। और दूसरा होता है प्रोवाइड टेस्ट एंड फ्लेवर ऑफ द फूड, और वो हमारे खाने में टेस्ट और फ्लेवर बताता है। अब बात आ रही है बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कौन सा होता है। अभी मैंने बताया था बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है, मेन होता है इसका प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का क्या होता है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यू, डाइजेशन फूड। सबसे पहले हमारा कौन सा है, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। पहले तो ये किस काम आता है, ग्रोथ के मतलब हम लोग बढ़ने के, चाहे बॉडी से चाहे कैसे भी हाइट बढ़ रहा हो हमारा, तो ये ग्रोथ के काम आते हैं। और रिपेयर करता है किसको, सेल्स एंड टिश्यूज को। और दूसरा ये डाइजेशन ऑफ फूड के काम आता है, जो मैंने अभी आपको दोनों बताया। अब बात आती है प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं, जो हमें बचाते हैं। अभी तक तो एक हमने पढ़ा जो हमें एनर्जी देते हैं, दूसरा हमने पढ़ा जो हमें बॉडी बिल्डिंग करवाते हैं, तीसरा क्या है जो हमें बचाते हैं किससे, खतरे से। बाहर के खतरे से नहीं, जो अंदर जो बॉडी में खतरा, मतलब हम बीमार हो गए, चोट लग गई, ठीक है, हमें जल्दी से ठीक करना है, तो ये जो हमें बचाते हैं उस वो हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा कौन सा होता है, विटामिन एंड मिनरल्स। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो प्रॉपर ग्रोथ, विटामिन एंड मिनरल्स क्या करते हैं, प्रॉपर ग्रोथ के काम आते हैं। मतलब पूरा जो ग्रोथ के काम आता है प्रॉपर विटामिन एंड मिनरल्स से। क्यों, इसमें कैल्शियम की भी जरूरत होती है और हमें ताकत की भी जरूरत होती है। दूसरा मैंने आपको बताया इम्यूनिटी एंड गुड हेल्थ। इम्यूनिटी बढ़ने से क्या होता है कि हम लोग बीमार जल्दी नहीं पड़ते। और अच्छा हेल्थ कौन मेंटेन रखता है, विटामिन एंड मिनरल्स। यहाँ पे देखिए बच्चों, इम्यूनिटी को ये भी कहा गया है डिसीज रेजिस्टेंस बॉडी, मतलब बीमारी को रोकने वाला बॉडी। अभी हम लोगों को याद होगा कोविड आया था, जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो सबसे पहले मम्मी क्या करती है, मेडिसिन देती है। और जब हम लोग अच्छे से खाएंगे पिएंगे और अपना ध्यान रखेंगे, विटामिन मिनरल्स भी अपना प्रॉपर लेते रहेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, कम बीमार पड़ेंगे। और उसके बाद है नेक्स्ट, एसेंशियल फॉर केमिकल रिएक्शंस इन सेल्स। अब क्या होता है केमिकल रिएक्शंस इन सेल्स। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एक चीज से दूसरे को रिएक्ट कराना। जैसे मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, चाय बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले वाटर लेते हैं, फिर मिल्क लेते हैं, फिर शुगर लेते हैं, फिर टी लेते हैं, और फिर सबको एक साथ मिक्स करते हैं। चाय बनने से पहले वाटर का कलर क्या होता है, वॉयलेट, और शुगर का वाइट, और टी का ब्लैक, और मिल्क का वाइट। और जब रिएक्शन करता है तो क्या बन जाता है, चाय, जो ब्राउन होता है। इसी तरह इसेंशियल फॉर केमिकल रिएक्शंस, हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस
की जरूरत होती है, जो अलग अलग चीजें मिलके वो सेल्स को देती है और सेल्स हमारा जल्दी से रिपेयर हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसेंशियल फॉर केमिकल रिएक्शंस इन सेल्स। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए और फिर हम इसके नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मैंने क्या बोला, जो हमें फूड क्या करता है, एनर्जी देता है, बोलने की, खेलने की, सोने की, पढ़ने की, टीवी देखने की और शैतानी करने की। आप लोग शैतानी तो नहीं करते हो? तो चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक नहीं है, कंपाउंड है पूरा। ठीक है, कंपाउंड मतलब क्या होता है, एक अकेला नहीं। इसमें क्या होता है, रोटी भी है, दाल भी है, चावल भी है, मतलब इसमें नहीं है। इससे मतलब क्या होता है, रोटी दाल चावल तीनों को मिक्स करके हम एक थाली बनाते हैं, खाने की थाली बनाते हैं। ठीक है, और वो होती है थाली, उसमें बहुत सारे आइटम होते हैं। ऐसे ही कंपाउंड्स मतलब होता है कि बहुत सारे आइटम एक में। तो कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, किस किस का बना हुआ, मैंने जैसे बताया अभी एक थाली में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कंपाउंड्स में क्या क्या होता है, मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। किस चीजों से बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखिए ध्यान रखिए, मैंने क्या बोला, कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर। और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स ड्यूरिंग फोटो, ड्यूरिंग मतलब क्या होता है कि प्लांट से कैसे मिलता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए। कैसे मिला, फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब आप पूछोगे सर फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस जैसे हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, ऐसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाते हैं। और फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना कैसे बनाते हैं, ये आप लोग बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये प्लांट है। ठीक है, और ये इसके ब्रांच है, ब्रांच पे इसके स्टेम है, स्टेम पे इसके लीफ है। तो लीफ पे क्या होता है, ये प्लांट ही अपना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले लेता है, वाटर लेता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया हमारा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को बोला CO2, वाटर को बोला H2O। ठीक है, और यहाँ पे सन है। ठीक है, सन को थोड़ा सा स्माइल करा देते हैं। अब ठीक है, तो सन से जो सनलाइट आती है वो कहाँ पड़ती है, इसके क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है कि उसका फूड फैक्ट्री होता है। फूड फैक्ट्री मतलब क्लोरोफिल वो जगह है, जैसे ये गैस है, गैस के नीचे आग किसने दी, सन ने दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ये जो खाना बनाता है, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब होता है क्या, लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस। आप लोगों को समझ में आया, ये पेड़ था, पेड़ के अच्छा पेड़ इसलिए नहीं बना क्योंकि स्पेस कम था। तो पेड़ के पे आप जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर क्या है, लीफ लगी है, लीफ पे क्लोरोफिल पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलकर खाना बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब कंबाइन करना। ठीक है बच्चों, अब मिटा दूं। तो
तो चलिए, अब आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस भी सीख लिया। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्या क्या होता है, खाना तो बन गया, अब खाने के बदले में क्या मिला, ग्लूकोज, शुगर एंड स्टार्च। अब देखिए, आपको ग्लूकोज में तो चीनी होती है, स्टार्च भी लगभग ग्लूकोज ही होता है, ठीक है, और फाइबर्स वगैरह भी होता है। तो सबका देखिए मिलता तीनों चीजें, और तीनों का फॉर्मूला अलग अलग है। इसको ये हम इसका फॉर्मूला बोलते हैं या इसके नंबर्स बोलते हैं। अब देखिए किस चीज से बनाते हैं, कार्बन से, फिर हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। तो दोस्तों कार्बन को हम डिनोट करते हैं सी से। जैसे किसी का नाम अभिषेक है तो ए लिखा आता है, और विपुल है तो वी लिखा रहता है, चंदन है तो सी लिखा रहता है। तो कार्बन को हम साइंस की भाषा में सी से डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन को एच से करते हैं, और ऑक्सीजन को ओ से करते हैं। तो देखिए ग्लूकोज में क्या होता है, सी मतलब कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, और हाइड्रोजन कितने होते हैं, 12 होते हैं, और ऑक्सीजन कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो जहां भी ये फॉर्मूला लिखा होता है तो हमें क्या पता होता है, ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा स्टार्च C6H10O5, उसके बाद नंबर पे डिपेंड कर एन, ये 1 होगा तो सेम होगा, 2 होगा तो अलग हो जाएगा। और वही शुगर क्या होता है, शुगर का कार्बन कितना होता है, 12 होता है, हाइड्रोजन 22, ऑक्सीजन 11, ठीक है। कई जगह आप पढ़ेंगे कि स्टार्च का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, पर क्यों होता है, क्योंकि ये एन की वजह से। एन मतलब आप 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2 भी, जितना आपको जरूरत होगा। वो भी किस पे डिपेंड करता है, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे। दोस्तों ध्यान रखना, केमिकल रिएक्शन के टाइम पे इसका नंबर्स चेंज होते हैं, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, तो एक बार पूरे पढ़ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Carbohydrates are formed in plants during photosynthesis. Glucose, sugar and starch are typical carbohydrates. जो मेन कहने का मतलब ये है कि ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, टिपिकल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मतलब वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। अगर कहीं भी पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स में ये 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। Sugars and starch from major parts of our food. शुगर एंड स्टार्च क्या होता है, मेजर पार्ट्स होता खाने के, क्योंकि ग्लूकोज से ज़्यादा हम क्या करते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ठीक है। इसमें स्टार्च और शुगर की मात्रा, दूध पीते हैं, शुगर वैसे भी खाते हैं। इन सब में क्या होता है, मीठी चीज़ जितने भी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं तो इसमें स्टार्च और शुगर भर भर के हमें मिलता है। अब मैनी प्रोसेस फूड सच एज, अब देखिए कई प्रोसेस ऑफ फूड, ये आपके काम की बात है कि मैनी प्रोसेस फूड सच एज ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, जैम्स, जेली, वही जेली जो आप लोग खाते हैं, जैम्स जो आप लोग खाते हैं, फिर बर्गर, पिज़्ज़ा, ठीक है, और ब्रेड आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। इनमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है और शुगर ज़्यादा होता है। कौन कौन सा, मैनी प्रोसेस्ड फूड सच एज, प्रोसेस्ड मतलब जो बनाया गया है, अभी तक शुगर, स्टार्च और ग्लूकोज ये क्या था, ये नेचुरल था। अब इसके बाद क्या है कि आपका जो मैनी प्रोसेस मतलब जो हमने बनाया है, जैसे ब्रेड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये हम लोग तो बनाते हैं ना, शॉप पे मिलता है, और ये सब जो है ये नेचुरल मिलता है। तो ये शॉप पे जो मिलता है उसमें क्या करते हैं, ब्रेड में हम लोग ज़्यादा उसमें मीठा डाल देते हैं, पिज़्ज़ा में भी क्या होता है, चीज़ ज़्यादा डालते हैं, फिर बर्गर्स में भी आपको पता ही है क्या होता है, आलू की टिक्की होती है, फिर जैसा जो चीज़ जिसका मन करे, फिर चीज़ भी होता है, उसके बाद जैम्स होता है, फिर जेली होती है। ये सब किसने बनाया, हम लोगों ने बनाया। तो ये रिच फूड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, और कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एंड द चीपेस्ट। तो इसलिए कहा गया है कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन और चीपेस्ट, मतलब सस्ता सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि जेली कितने रुपए की आ जाती है, 1 रुपए की भी आ जाती है,
आती है। तो और वैसे बाकी चीज़ों से देखा जाए तो सबसे चीपेस्ट क्या पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारा खाने में पड़ता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन एंड द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शुगर, स्टार्च और सेलुलोज। शुगर में आपका क्या होगा? ग्लूकोज हो गया, फ्रुक्टोज हो गया और सुक्रोज हो गया। सुक्रोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शुगर कैन से मिलता है। शुगर कैन मतलब गन्ना और जगरी। फिर और क्या हो गया? स्टार्च में क्या हो गया हमारा? राइस हो गया, व्हीट हो गया और मेज हो गया। ठीक है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और सेलुलोज में हो गया रफेज। तो हमने क्या क्या पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स में? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। Carbohydrates are formed in plants during photosynthesis. Glucose, sugar, and starch are typical carbohydrates. ठीक है, sugar and starch form major parts of our food. Many processed food such as bread, pizza, burgers, jams, jelly, etc. are rich in carbohydrates. अब क्या है? Carbohydrates are the main and the cheapest source of energy of our body. Therefore, carbohydrates are called एनर्जी गिविंग फूड। तो कार्बोहाइड्रेट्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। और इसमें 3 टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। शुगर हो गया, स्टार्च हो गया और सेलुलोज हो गया। शुगर में कौन कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है, सुक्रोज होता है। कैन शुगर सुक्रोज को ही बोलते हैं, गन्ना या फिर चीनी, जेगरी। गन्ना क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपको पता है चीनी किससे बनाई जाती है? शुगर कैन से बनाई जाती है। स्टार्च में क्या हो गया? राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया और सेलुलोज में हो गया रफेज। तो बच्चों, दोस्तों, आज तक की क्लास यहाँ तक थी। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सारा और आगे इसके चलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। और जो बच्चे और जो पहली बार व्यूज़ देख रहे हैं और जो वीडियो के एंड तक बने रहे उनके लिए बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चों तक ये पहुँच सके और जिनको नीड है इस वीडियो की उन लोग तक जा सके। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा उम्मीद करता हूँ। ठीक है, और उम्मीद पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट प्यार सा लिख दीजिएगा। और आप लोगों को जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।